नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में विरोध तेज। विधायक दल की बैठक से दूर रहे करीब 35 विधायक। जी हां दोस्तों, भाजपा में 35 विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद जबरदस्त सियासी भूचाल आ चुका है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी नेता ने किया बड़ा दावा, लालू यादव को जमानत मिल जाती तो नीतीश सरकार नहीं बच पाती और बिहार में गिर जाती सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी का हमला, कहा सरकार ने किया बॉर्डर पर बेटों को भेजने वाले किसानों का अपमान। जी हां दोस्तों, जो किसान सरहद पर अपने बेटों को भेजते हैं, जवानों को भेजते हैं, उनका अपमान सरकार ने किया है। ये बड़ा बयान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दिया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से यूपी, बिहार, बंगाल और हर जगह के चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में विरोध तेज। विधायक दल की बैठक से दूर रहे करीब 35 विधायक। जी हां दोस्तों, बिहार में अभी हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व के खिलाफ विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उभरे विरोध के स्वर अब और जोर पकड़ने लगा है। पार्टी के कई विधायकों ने शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक से दूरी बनाए रखी। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बताया कि पार्टी के विधायक दल की हुई बैठक में उनके साथ ही 35 विधायकों ने भाग नहीं लिया। ज्ञानू के बयान के बाद बीजेपी में टूट की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नाम न होने की वजह से दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वर्ण विरोधी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अयोग्य मंत्रिमंडल का गठन किया है। ज्ञानू ने आज यह दावा किया कि उनके साथ ही पार्टी के कई और विधायकों ने पार्टी का हिप लेने से इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिए सभी विधायकों को हिप जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के असंतुष्ट विधायक मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली जाएंगे और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। असंतुष्ट विधायकों का आरोप है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व समर्पित और वरीय नेताओं की उपेक्षा कर रहा है। ज्ञानू ने कहा कि भाजपा के लगभग 50% उच्च नीति के उम्मीदवारों ने चुनाव जीते, लेकिन किसी को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को जीत नहीं मिली या जिनके पास अनुभव कम है या वो अपराधी हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही ज्ञानू ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई जिलों से 3-3 मंत्री बन गए हैं, जबकि कई जिलों को छोड़ दिया गया है। भाजपा को स्वर्ण विरोधी पार्टी बताते हुए ज्ञानू ने कहा कि पार्टी ने जाति, क्षेत्र और छवि का भी ख्याल नहीं रखा। ज्ञानू ने कहा कि इस बार के मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि इस तरह के विस्तार से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। ज्ञानू ने कहा कि चिंता इस बात की है कि पार्टी कमजोर हो रही है। कुछ जातिवादी लोग हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी यादव और बनियों के कंट्रोल में चली गई है। भाजपा में वह राजनीतिक संस्कृति नहीं रही, बल्कि यहाँ राजद वाली संस्कृति हावी हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विधायक दल की बैठक में कुछ लोगों की अनुपस्थिति सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि एक विधायक बीमार है और कुछ अन्य अपने क्षेत्र में व्यस्त रहने के कारण बैठक में नहीं आ सके। उन्होंने दावा किया कि पार्टी एकजुट है। एक सवाल जवाब में जायसवाल ने कहा कि यदि कोई विधायक नाराज है तो वह उनसे खुद बात करेंगे। नाराजगी की कोई खास वजह नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद नेता ने किया बड़ा दावा, कहा लालू यादव को जमानत मिल जाती तो नीतीश सरकार नहीं बचती। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिलने पर राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शुक्र मनाएं नीतीश जी, आपकी सरकार बच गई। अगर लालू यादव को जमानत मिल जाती और लालू जी बाहर आते तो नीतीश जी आपकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बच पाती। लेकिन खैर 2 महीने की और मोहलत दे दी है कोर्ट ने। लेकिन 2 महीने के बाद कौन बचाएगा बिहार के डबल इंजन सरकार को। बता दें कि लालू यादव को जमानत नहीं मिलने पर राजद के सभी विधायकों पर निराशा छा गई। वहीं निजी चैनल से बात करते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने सबसे पहले नीतीश सरकार के बचने की बात कही, अपनी नाराजगी जाहिर की। फिर कहा कि लालू यादव को बिहार की डबल इंजन सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती है। बिहार के सत्ताधारी दल को भय है कि लालू के बाहर आते ही नीतीश कुमार अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। लेकिन हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। 2 महीने के बाद उम्मीद है कि कोर्ट से लालू जी को राहत मिलेगी। वहीं लालू यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिलने की खबर पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है लालू जी को कोर्ट से राहत न मिलना। हमें उम्मीद थी कि लालू जी को जमानत मिल जाएगी। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर कहा
कि लालू यादव के बेल न्यायालय को देना है। कोर्ट हर पहलू को ध्यान में रखकर ही फैसला करता है। कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। वहीं भाई वीरेंद्र के दावे पर कहा कि दिन में ख्वाब देखना अब राजद के लोग छोड़ दें। चुनाव में पूरी ताकत और झूठ का सहारा लेकर भी नीतीश कुमार की सरकार बनने से नहीं रोक पाए। लालू जी ने भी जेल से पूरी कोशिश कर ली थी राजद की सरकार बनाने की, लेकिन जो हुआ वह देश और दुनिया ने देख लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर प्रियंका का हमला, कहा सरकार ने किया बॉर्डर पर बेटों को भेजने वाले किसानों का अपमान। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर किसान महासभा में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा किसान तड़प रहा है लेकिन सरकार उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान बिजली काटी गई, पानी रोका गया और किसानों को पीटा गया। उन्होंने कहा जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर रक्षा के लिए भेजता है उस किसान को अपमानित किया गया। उस किसान को आतंकवादी, देशद्रोह, आंदोलन जीवी और परजीवी कहा गया। उन्होंने कहा आज देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका ने कहा जिस तरह से इन्होंने अपने 2-3 मित्रों को पूरा देश बेच दिया है उसी तरह ये आपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं। प्रियंका ने कहा जैसे पुरानी कहानियों में राजा महाराजा होते थे ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। जिन किसानों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है वे उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों से सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा होगा। इन नए कानूनों से MSP खत्म होगी। प्रियंका गांधी ने कहा देश में गैस, बिजली और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने उनसे बात करना तो दूर बल्कि उनका अपमानित किया गया। किसानों को आंदोलन जीवी तक कह दिया गया। उन्होंने कहा कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी ने कहा यहाँ आना मेरा कर्तव्य और धर्म है। यहाँ आकर मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही हूँ। उन्होंने कहा हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि उस पर सबसे बड़ा एहसान जनता करती है। उन्होंने कहा मुझे यह एहसास अच्छी तरह है। प्रियंका ने किसानों से कहा इस समय देश को जो स्थिति है उसे आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। उन्होंने कहा किसान आंदोलन में 215 किसान शहीद हो गए लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा किसान नेता राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आते हैं तो PM मोदी के होठों पर हंसी आती है। किसानों का मजाक उड़ाते हैं। वहीं प्रियंका ने किसानों से पूछा कि क्या आपकी आय दोगुनी हुई, क्या आपके गन्ने का भुगतान हुआ। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इससे पहले मेरठ में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेरठ से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर महासभा में पहुंच रहे हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी शुक्रवार से ही रैली स्थल पर डेरा जमा रखा है। बगरा के कल्याणकारी इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही किसान महापंचायत में वक्ताओं ने 3 कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व मंत्री दीपक कुमार, पूर्व सांसद संजय कपूर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनेत्र ने पंचायत में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं पंचायत में रागनी का भी कार्यक्रम रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन से जियो को पंजाब हरियाणा में झटका, लाखों सब्सक्राइबर घटे। जी हां दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब किसी एक का नुकसान होता है तो दूसरे को उसका फायदा मिलता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा में यही किया है। इसकी वजह से दोनों राज्य में रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर की संख्या घटी है तो वहीं इसका फायदा एयरटेल और वी को मिला है। जाने कितनी बदली किसकी तकदीर। जियो के घटे 5 लाख सब्सक्राइबर। दूर संचार नियामक ट्राई के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर की संख्या नवंबर में 94.48 लाख थी जो दिसंबर में घटकर 89.7 लाख रह गई। वहीं राज्य में एयरटेल के नवंबर में 49.56 लाख सब्सक्राइबर थे जो दिसंबर में बढ़कर 50.79 लाख हो गए, जबकि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर की संख्या 80.23 लाख से बढ़कर 80.42 लाख हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर संजय सिंह बोले डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता, वो सिर्फ वापस लिया जाता है। जी हां दोस्तों, किसान महापंचायत के सहारे अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट में अब आम आदमी पार्टी का नाम भी खुलकर सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को वेस्ट यूपी की क्रांति भूमि मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत को सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपने नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। इसी के चलते पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामली पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि डेथ वारंट में कभी संशोधन नहीं होता, वह तो सिर्फ वापस लिया जा सकता है। किसान आंदोलन सरकार के लिए फजीहत खड़ी कर रहा है, लेकिन यदि किसान आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं तो सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों और सरकार के इस तकरार में राजनीतिक पार्टियां अपना मनोरथ सिद्ध कर रही हैं। राजनीतिक दलों में किसानों के समर्थन में महापंचायतें करने की होड़ सी मची हुई है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। 28 फरवरी को मेरठ में होने वाली आपकी किसान महापंचायत में जन समर्थन जुटाने के लिए राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह शामली में पहुंचे।
कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह शनिवार को शामली पहुंचे। यहां पर पार्टी कार्यालय के पास उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मेरठ में होने वाली किसानों की महापंचायत को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। कार्यकर्ताओं को किसानों से संपर्क कर प्रचार प्रसार की अपील भी की गई। बोले, डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरठ की क्रांति भूमि पर 28 फरवरी को विशाल किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों से महंगाई और कालाबाजारी को वैधता प्रदान करने का काम किया है। किसान से सस्ते में अनाज और सब्जियां खरीदा जाएगा, उसे अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में स्टोर किया जाएगा और जब देश में उसकी कमी हो जाएगी तो उसे महंगे दामों में बेचा जाएगा। यह काला कानून किसानों के लिए मौत का फरमान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये काले कानून डेथ वारंट है और डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता, वह वापस लिया जाता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में परीक्षा से पहले मैट्रिक पेपर लीक, सीएम के निर्देश के बाद परीक्षा रद्द, 3 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को पहली पाली में ली गई मैट्रिक की सोशल साइंस विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पहली पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही वायरल होने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। रद्द हुई परीक्षा फिर से 8 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक करने के संबंध में जमुई जिले की एसबीआई की झाझा शाखा के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से पूरे मामले की जानकारी ली थी और जांच करने व पेपर लीक बात सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द करने का निर्देश दिया था। सीएम ने यह निर्देश विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से यह मामला उठाए जाने के बाद दिया था। तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा से सोशल साइंस का पेपर लीक होने की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन से बीजेपी में डर, कहीं सड़क न जाए पश्चिमी यूपी में जनाधार। अमित शाह की जाट नेताओं को सख्त हिदायत। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन से बीजेपी में बेचैनी दिखने लगी है। पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं यह आंदोलन जाट बनाम अन्य का ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल्य मतदाताओं वाले 19 जिलों की 55 विधानसभा सीटें पार्टी के लिए चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दमदार वापसी का प्लान बनी रही योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसे देखते हुए पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा के 40 जाट नेताओं को साथ दिल्ली बुलाकर मंत्रणा की। उनसे स्पष्ट कहा कि अब वे घर न बैठें, सड़क पर उतरें और खाप पंचायतों के बीच जाकर किसान कानून के पक्ष में माहौल बनाकर जाट मतदाताओं को छिटकने से रोकने का प्रयास करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जाट नेताओं खासकर बागपत के सांसद सतपाल सिंह, मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान, गाजियाबाद की पूर्व मेयर आशु वर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा, नरेश सिरोही को अमित शाह ने मीटिंग में बुलाया था। बताया गया है कि शाह ने एक एक करके किसान आंदोलन और इससे पार्टी को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के विधायक और सांसदों से इस बात को लेकर नाराज थे कि वे पार्टी का पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, जबकि कई नेताओं से बड़बोलेपन से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने हिदायत दी कि वे जो भी सोच समझकर बोले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का नेता ही निकला बांग्लादेशी, कांग्रेस बोली ये है संग जिहाद। जी हां दोस्तों, एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बांग्लादेशी निकला, यही भाजपा का संग जिहाद है क्या? दरअसल जिस नागरिक की गिरफ्तारी हुई है वो उत्तरी मुंबई में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। ये व्यक्ति देश में अवैध दस्तावेज के साथ रह रहा था। इस बात का खुलासा जांच में हुआ है। जांच में ये पता चला है कि गिरफ्तार किया गया शख्स बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। इस व्यक्ति की उम्र 24 साल है और पहचान रुबेल जोन शेख के तौर पर हुई है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, बीजेपी के कुछ नेता गोमाता की तस्करी करते हुए पाए गए थे, कुछ की पहचान आईएसआई एजेंट के तौर पर हुई है। अब ये रुबेल शेख हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं और बीजेपी में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। क्या भाजपा के लिए नागरिकता संशोधन कानून में कोई अलग प्रावधान अमित शाह ने किया है? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल के दाम और दाढ़ी में फर्क होता है साहिब, लगातार बढ़ाए जा रहे हो। वायरल हो रहा तेज प्रताप का ट्वीट। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि तेल के दाम और दाढ़ी में फर्क होता है साहिब, लगातार बढ़ाए जा रहे हो। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तेल के दाम लगातार बढ़ने पर ट्वीट के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो। उनका कहना था कि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगे दिन है।
प्रियंका इससे पहले भी तेल के दाम बढ़ने पर सरकार पर अपने शब्द बाण चला चुकी है। उधर सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए। कुछ ने तेज प्रताप को चारा घोटाले को याद दिलाई तो कुछ ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। मीरा कृष्णा ने लालू यादव के एक पोस्टर के साथ ट्वीट किया कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं पर चारा पुत्रों को वापस नजर नहीं आ रहा, विकास नजर नहीं आ रहा। जो पैसा पेट्रोल के बढ़ते दामों से सरकार के पास आ रहा है उसका उपयोग देश के विकास में खर्च हो रहा है। लालू के समय तो पूरा पैसा चारा घोटालों में चला जाता था। नीरज नाम के एक यूजर ने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, कम से कम ये बढ़ोतरी देश हित में तो हो रही है, किसी की जेब में तो नहीं जा रही, कोई चारा इंसान तो नहीं खा रहा। सरकार की आलोचना में मोहम्मद मुजीब ने लिखा कि वो जो पहली सरकार में आप लोग मुजरा करते थे सड़क पर, वो देश हित में था क्या। प्रकाश झा ने लिखा कि ऐसा उत्तम क्वालिटी का गांजा कहाँ मिलता है जिसे खाने के बाद आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब तेल के दाम 500 रुपए हो जाएंगे तो भी ये अंधभक्त कहेंगे कि ये देश का हित है। इनके चाचा की सरकार जो है उसकी आलोचना तो इनसे होने से ही रही। प्रियंका के ट्वीट कर कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से रिएक्शन दिए। एक ने लिखा, राजस्थान का बजट हाथी का दांत हो गया है, अभी राज्य की जनता पिछले ही बजट में की गई घोषणाओं का इंतजार कर रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से चौपट राजा वाला किरदार निभा रही है। के शास्त्री नाम के यूजर ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, लेकिन अदानी अंबानी के घर में रोज दिवाली मनाने की जिसने कसम खा रखी हो तो उसे किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के घर की हंसी अच्छी नहीं लगेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिखों के पाकिस्तान जाने पर रोक से कुंभ पर उठे सवाल, केंद्र के फैसले से बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने साका श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले सिखों के जत्थे पर रोक लगाई है। इस फैसले से पंजाब में धार्मिक माहौल गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर कोरोना के कारण सिखों के पाकिस्तान जाने पर रोक लगाई गई है तो मार्च में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। 1000 सिख श्रद्धालुओं को साका श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए 18 फरवरी को पाकिस्तान रवाना होना था। रवानगी से मात्र 12 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SGPC को पत्र लिखकर सूचित किया कि सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कृषि कानूनों पर पहले ही विरोध का सामना कर रहे भाजपा नेताओं की परेशानी केंद्र के इस फैसले से और बढ़ सकती है। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि साका श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह सिखों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं की भावना की केंद्र सरकार को कद्र करनी चाहिए। सरकार को समझना होगा कि सिखों के इतिहास के साथ जुड़ी इस घटना का शताब्दी दिवस 100 वर्ष बाद आएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सिख इतिहास से जुड़ी 8 किताबों का एक सेट भेजा है। SGPC अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने बताया कि ये किताबें गुरुद्वारा सुधार लहर से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री सिख इतिहास की इन किताबों को एक बार पढ़ ले, जत्था पाकिस्तान भेजने पर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला सिख विरोधी है। केंद्र सरकार ने जत्थे के पाकिस्तान जाने पर रोक लगाकर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भारत सरकार ने किसान आंदोलन का गुस्सा सिखों पर निकाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में भी तब्दील होती दिख रही है। सूबे की CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इस केस की सुनवाई करते हुए MP MLA की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है, वह अपने वकील के जरिए भी पक्ष रख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया, स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मानहानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छवि खराब की है। अमित शाह ने कहा था, नारदा, शारदा, रोज वैली, सिंडिकेट करप्शन, भतीजे का करप्शन, ममता बनर्जी ने लगातार भ्रष्टाचार किए। अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। इसके अलावा अमित शाह के एक और बयान का अभिषेक बनर्जी ने हवाला दिया है। इस बयान में अमित शाह ने कहा था, बंगाल के गाँव के लोगों को क्या आपके गाँव तक पैसा पहुँचता है? जोर से बताइए, क्या आपके गाँव तक पैसा पहुँचता है? यह कहाँ चला जाता है? मोदी जी भेजते हैं। आखिर 3,59,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? क्या यह भतीजे और सिंडिकेट को गिफ्ट कर दिया गया या फिर तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया?
बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को ही अमित शाह और ममता बनर्जी की रैलियां थी। इसके अलावा अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल में ही हैं। ममता बनर्जी ने एक रैली में अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुझसे मोर्चा से लेने से पहले अमित शाह चाहे तो मेरे भतीजे अभिषेक से मुकाबला कर सकते हैं। अगर उनकी हिम्मत है तो वह अभिषेक बनर्जी के मुकाबले चुनाव लड़कर दिखाएं। ममता बनर्जी और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ देश भर में होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने अपनी सभी जिला इकाइयों को पत्र लिखकर कहा है कि यह प्रदर्शन प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएं। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह घोषणा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। सुरजेवाला ने आंकड़े देते हुए यह साबित किया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार पर आरोप लगाने वाले मोदी बताएं तो उनकी सरकार के कार्यकाल में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 53,66,000 मीट्रिक टन कैसे गिर गया। कांग्रेस यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन देश के कुल कच्चे तेल की खपत का 23.4% था। मोदी सरकार के 6 सालों में 2014 से 2020 के बीच घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन कम होकर 15.8% हो गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।